श्री राम के साथ अभी तो सिर्फ पीएम मोदी का नाम, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कदम नहीं बढ़ाते तो नहीं मिलते परिणाम। अयोध्या में मंदिर की तपस्या में उन चेहरों को जानिए जिनके नाम से आप होंगे अनजान। राम मंदिर के उन गुमनाम सेवक से मिलिए जिन्हें दुनिया जानती है कम। 22 जनवरी का दिन अयोध्या में उत्सव होने वाला है। उत्सव इसलिए क्योंकि राम खुद आने वाले हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को ही राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस माहौल को अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय बनाने के लिए तैयारियों की निष्ठा चरम पर है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। 6 दिसंबर 1992 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस आंदोलन में साधु संतों से लेकर कार सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें कई नाम हम सबकी जुबान पर हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो गुमनाम हैं या फिर उनकी चर्चा कम हुई। कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन को नई दिशा दी। कोलकाता के कोठारी बंधु कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे, लेकिन वो पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे। दोनों सगे भाई की जान जाने के बाद काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा मशहूर संत देवराहा बाबा से लेकर बैरागी अभिराम दास जैसे संतों ने राम मंदिर आंदोलन को काफी धार दी थी। आइए ऐसे ही गुमनाम चेहरों से आपको वाकिफ कराते हैं। बैरागी अभिराम दास। बैरागी अभिराम दास को योद्धा साधु के नाम से पुकारा जाता था। बिहार के दरभंगा में पैदा हुए दास का नाम 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को भगवान राम के जन्म स्थान पर बने ढांचे में राम की मूर्ति उभरने के बाद सामने आया था। इस समय प्रशासन ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें अभिराम दास को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उनकी मौत 1981 में हो गई थी। मोरोपंत पिंगले। मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले ही मोरोपंत के नाम से जाने जाते थे। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से थे। 1941 में अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएशन करने के बाद वो फुल टाइम संघ प्रचारक बन गए। 1946 से 1967 तक बतौर प्रचारक पिंगले उतने मशहूर नहीं हुए। 1984 में राम जानकी यात्रा के बाद वो काफी मशहूर हो गए। बिहार उत्तर प्रदेश में गुजरी इस यात्रा में भगवान राम को जेल के अंदर दिखाया गया था। 1986 में फैसलाबाद कोर्ट ने मंदिर को खोलने के निर्देश दिए थे। देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के भक्तों में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी जैसे पीएम शामिल थे। 1984 के प्रयागराज कुंभ में उन्होंने धर्म संसद की अध्यक्षता की थी। इस सभा में 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए सामूहिक निर्णय लिया गया था। बताया जाता है कि जब राजीव गांधी उनसे सलाह लेने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे तो बाबा ने कहा था कि बच्चा हो जाने दो। चंद्र दीक्षित। यूपी पुलिस का ये पूर्व पुलिस अफसर 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता में शामिल थे। 1982 से 1984 तक वो यूपी पुलिस के महानिदेशक रहे। रिटायर होने के बाद वो विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए थे। दीक्षित ने अयोध्या में कार सेवकों के आंदोलन की रणनीति बनाने और विहिप के कई अभियानों में अहम भूमिका निभाने में वो आगे रहे थे। 1990 में अयोध्या में कार सेवा के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1991 में वो बीजेपी के टिकट पर वाराणसी से सांसद चुने गए। दाऊ दयाल खन्ना। शुरुआत के दशक में कांग्रेस नेता रहे दाऊ दयाल बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। 1960 के दशक में तो वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे थे। 1983 में एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिरों के फिर से निर्माण के लिए मांग की थी। उनकी इस मांग के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन फिर से आगे बढ़ा। 1984 में उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वामी वामदेव। स्वामी वामदेव ने 1984 में जयपुर में अखिल भारतीय स्तर की बैठक के जरिए हिंदू पंथों और आध्यात्मिक गुरुओं को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1990 में अयोध्या में कार सेवकों का नेतृत्व तक किया था। इस समय मुलायम सिंह यादव की कार सेवा के गोली चलाने के आदेश के कारण कई कार सेवक मारे गए थे। बुजुर्ग होने के बाद भी 6 दिसंबर 1992 को वो अयोध्या में मौजूद थे। कोठारी बंधु। राम मंदिर आंदोलन में कोठारी बंधुओं का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। राम कुमार कोठारी की 23 साल और शरद कुमार कोठारी की उम्र 20 साल थी जब पुलिस ने उनके करीब से गोली मार दी। 1980 के दशक में वो बजरंग दल से जुड़े थे। 1990 में कार सेवकों के लिए वो कोलकाता से अयोध्या आए थे। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले बैच के रूप में उन्होंने वहां कार सेवा में भाग लिया था, पर 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को उनको गोली मार दी गई। राम मंदिर भूमि पूजन में भी कोठारी बंधुओं के परिवार को बुलाया गया था। महंत अवैधनाथ। यूपी की गोरक्ष पीठ के महंत अवैधनाथ 1969 में इस पीठ के पीठाधीश्वर बने थे। वो 1980 के दशक में स्थापित राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अवैधनाथ 5 बार विधायक रहे और 4 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद। वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु भी थे। विष्णु हरि डालमिया। मशहूर उद्योगपति डालमिया राम जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे। 1992 से 2005 तक वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। 1985 में जब राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई तो उन्हें इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था।